everyone, welcome to my channel Education Squads. I hope you like my first video, so I am here with the second video. So I request you to like, share and comment as much as you can. If you want me to make videos for different classes, please tell me in the comment box. So our today's topic is फैक्टर। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं 24 और 28। अगर हम देखते हैं 24 8 के टेबल में आता है और रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये कहेंगे 8 इज द फैक्टर ऑफ 24। 8 इज द फैक्टर 24 क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 24 को 8 से तो क्या होता है, सिंपल में पता है 3 से होता है, रिमाइंडर हमारा क्रॉस यानी से 0। फिर से हम रिपीट करेंगे, दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक छोटा एक बड़ा। अगर छोटे नंबर को बाहर रखेंगे, बड़े वाले को डिवाइड करेंगे इस अंदर से। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये आपस में फैक्टर होंगे, वरना फैक्टर्स नहीं होंगे। So let us start with side 4.2. So the first question is using multiplication find all factors of 28 and 120. So हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28 वाला। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो बहुत इजी है, दो फैक्टर्स निकालने हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, डिवाइड निकालेंगे। एक्सरसाइज में यही है। 28 हम देखेंगे किस किस के टेबल में आता है। पहले ध्यान रखना है कि जो नंबर है, जैसे कि 28 है तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, साथ में जो नंबर लिखा है वो अपना खुद का फैक्टर भी होगा। तो इसमें सबसे पहले 1 28 कितना हो गए 28। अब हमें दिख रहा है 2 से भी जाएगा, 2 × 14 = 28। अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा कोई, 3 से और कहीं 28 किसी के टेबल में आता हो, बिल्कुल। 4 × 7 कितना होता है 28। और कहीं चेक करो किसी को लगता हो, नहीं जाएगा। तो ये 3 ही है। तो हम क्या करेंगे 1 2 4 7 14 28। तो लिखेंगे therefore factors of नंबर कौन सा गिवन 28 आर 1 2 4 7 14 20। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट करने जा रहे हैं ई पार्ट। अब ई पार्ट में हमें क्या करना है, देखो 120 आ रहा है तो मैंने पहले कहा था कि अब 1 तो सबका होता ही है, 1 × 120 गिव्स अस 120। अब 2 से जाएगा, बिल्कुल 60 से करेंगे हम लोग 120। 3 से करके देख, हाँ बिल्कुल 3 40 था 120। 4 से करा 4 × 30 120। 5 से करके देखा, 5 किससे जाए 5 24 सा 120। आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा 120 को 5 से, अगर जो आएगा जैसे कि वही आंसर में यहाँ लिखना है। 5 × 6 से नहीं, 7 नहीं, 8 से चेक करके देखते हैं तो 15 से जाएगा 120। नेक्स्ट 9 से नहीं जाएगा, 10 से दिख रहा है हमें 10 12 से कितने हो गए 120। और चेक करके देखो तो 11 12 नहीं हो, कुछ नहीं है। सो हम यही लिखेंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे पर 1 2 3 4 5 8 10 12 15 24 30 40 60 120। तो हम लिखेंगे therefore factors of 120 are number 1 2 3 4 5 8 10 12 15 24 30 40 60 एंड लास्ट 120। एक बार फिर से हम देखते हैं। अब जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि 15 कैसे निकालना, हम सिंपल देखेंगे 120 को हम डिवाइड करेंगे। अब मैंने देखो सिंपल 2 से डिवाइड करा तो मेरे बस क्या आ जाएगा, यहाँ देख गया 60 आ गया। अब ये हटाया हमने यहाँ से, अब हम 3 4 से निकाल लोगे, 8 से ट्राई करके देखते हैं। 120 हमने क्या करा, 8 यहाँ रखा, डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करके देखें कितना है 4 1 यहाँ पे आ गया, 4 रिमाइंडर 8 5 से 40 तो 8 15 था, जो क्वेश्चन टाइम यहाँ लिख दिया। तो ये इसके स्टेप्स थे। सो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेम वही चीज़ है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारा डिवीजन है, वही चीज़ आ जाएगी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पे डिवीजन का साइन यूज करेंगे। यूजिंग डिवीजन फाइंड फैक्टर्स ऑफ 45। बेसिक चीज़ है, सेम वही हम करेंगे। अब हम बताया था 40, अब जो लिखेंगे पहले बड़ा नंबर वहीं आ जाएगा, डिवाइड पहले बड़ा नंबर डिवाइड से पहले आता है, क्योंकि डिवाइड का मतलब जो होता है बड़े से छोटे पे आना। 45 डिवाइड बाय 1 हमें 45 देगा। फिर हमें पता है 45 2 से नहीं जाने वाला है, 3 से जाएगा, कितना देगा यहाँ पे 15। 45 अब दिख रहा है, मैं अगर यहाँ से करता हूँ 45 तो हम क्या करेंगे फैक्टर्स, अब ये वाले साइड नहीं लेंगे हम, ये 1 3 5 9 15 एंड 45।
तो लिखेंगे therefore factors of 45 are क्या बचेंगे 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। क्लियर। नेक्स्ट हम ई पार्ट करते हैं 345। 345 काफी लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत ही इजी है, शॉर्ट में हो जाएगा। पहले तो हमने जैसे बात करी 345 लॉन्ग नंबर, जो बड़ा नंबर जो बोलेंगे उससे सबसे आगे लिखेंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हम बाद में लिखते हैं। डिवाइड बाय 1 हमें क्या देगा 345। अब आप सोचो 2 से तो कॉमन सी बात है नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ये 3 से हम देखते हैं करके 345 डिवाइड बाय, वही चीज हम डिवाइड करके चेक करेंगे, डिवाइड बाय 3 हमें देगा 115। 345 डिवाइड बाय 5 दिख रहा है 5 से जाएगा हमें देगा 69। 345 डिवाइड बाय 15 देगा हमें 23। और कुछ सोचो उसमें जा रहा हो 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, हाँ इतने ही जाएंगे। अब वही चीज है कि फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1, 3, 5, 15, 23, 69, 115 एंड 345। तो लिखेंगे therefore factors of 3, 4, 5। ध्यान रखना डिवाइड में बड़ा नंबर यहाँ पे होता है, मल्टीप्लाई में बड़ा नंबर वहां पे होता है। R 1, 3, 5, 15, 23, 69, 115 एंड लास्ट 3, 4, 5। ये ध्यान रखना इस फैक्टर्स में जो पहला नंबर है वो 1 होगा, लास्ट नंबर तुम्हारा जो नंबर होगा कोशिश रखना कि लास्ट में लिखो, सीक्वेंस वाइज ही लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 आप फिल इन द ब्लैंक्स खुद ट्राई करेंगे, हम फिल इन द ब्लैंक डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is check whether the smaller number in each pair is a factor of bigger one। जब भी बोला फैक्टर या मल्टीपल देखते हैं, हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे को और रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर या मल्टीपल होता है। तो हम 24 वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर से करेंगे। 24 अंदर रख दिया, 8 हमने बाहर रख दिया, 24 में दिख रहे हैं 3 आ रहा है, रिमाइंडर माइनस करेंगे, सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो देयरफॉर हम बोलेंगे 8 इज द फैक्टर ऑफ, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, ऑफ 24। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 डी पार्ट पे आते हैं। वही है बेसिकली बड़ा वाला जो है डिवाइड करेंगे 193 डिवाइड बाय 21। 9 से देखते हैं करके 189, तो हमने यहाँ 9 रख दिया, 189 करा, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 4, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 21 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 193। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ नहीं है। सो 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अब 4.3 के लिए हमें कुछ पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो पहले 2 का करते हैं। A number is divisible by 2 if the digit at one's place are 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब ये, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं नंबर 2, 4, 5, 6, तो पता है वंस, टेंस, 100 एंड इट्स 1000। तो वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, अगर वंस प्लेस पे इवन दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, तो ये नंबर डिविजिबल है, तो हम इसे लिखेंगे यस। अगर एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 5, 5, 5 में वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है 5, तो नई नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम आते हैं थर्ड पे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब ये है, अगर कोई एग्जांपल ले लेते, जैसे इसी को एग्जांपल लेते हम, छोटा लेते चलो 18, तो हम क्या करेंगे इन दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 + 8 कितने हो गए हमारे पास, इनको ऐड करना है, ध्यान रखना 9, तो 9 3 के टेबल में आता है यस, तो हम कह देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 28 का सम करते हैं ऐड, इन दो जितनी डिजिट अगर 3 आती हैं, सपोज कर लो 128 है नंबर 128, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 1 जितनी डिजिट्स होंगी उस सबको सिंगल सिंगल ऐड करना है, 1 + 2 + 8 क्या हो जाएगा 11 3 के टेबल में आता है नहीं, तो हम बोलेंगे नो 128 इज नॉट डिविजिबल बाय 3।
तो हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आता है 4 का। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स वंस एंड 10 डिजिट इज बाय 4। कहने का मतलब ये है, हम देखें कोई भी नंबर, सपोज करो हमें दे रखा है 424, तो देखो ये वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है। तो वंस और टेंस कोई देखो बोला क्या गया, वंस एंड टेंस डिजिट्स। तो वंस और टेंस क्या दे रहा है हमें 24। अब 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? 24 के टेबल, सॉरी 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता? यस, तो ये बोलेंगे है। अगर बाई चांस यहाँ पे होता 28, सॉरी अगर यहाँ पे 27 होता, तो 27 पता है 4 के टेबल में नहीं आता, हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आता है हमारा 5 का। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5। बहुत ही सिंपल है, अगर हमें दे रखा है 520, वंस प्लेस देखेंगे, अगर वंस प्लेस पे यहाँ तो 0 होगा या 5 होगा तो डिविजिबल है। यहाँ पे हमें पास 0 है तो डिविजिबल, अगर 1 2 3 कुछ भी होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 0 और 5 के लिए। अब 10 जस्ट 5 की कॉपी है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। सिंपल 520 करें, यहाँ 20 ले लेते 25। अगर वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है तुम्हें 5, यहाँ पे हमारा यस था। अब देखो ध्यान से 5 दिख रहा है, 5 नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो बोलेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। वंस प्लेस देखा जाएगा, अगर 0 ही दिखेगा तो ही, जैसे कि 520, तो 520 पे 0 दिख रहा है तो यस, 525 पे नहीं दिख रहा तो नो, जबकि ये 5 से डिविजिबल होगा, 10 से नहीं होगा। सो अब हम लास्ट दो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं 6 का। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। मतलब कि अगर हम नंबर सपोज करते हैं 2 5 0, पहले हम देखेंगे 2 से। 2 में क्या देखते हैं, वंस प्लेस पे 0 है या नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल, मतलब 0 2 4 6 8 है या नहीं है, यस ये है, तो 2 से जा रहा है। फिर हम देखेंगे ये 3 से है या नहीं है, देखो 2 + 5 7 7, तो 3 टेबल में आता नहीं, तो नहीं। तो अगर जब दोनों टिक हो, कहने मतलब ये अगर दोनों डिविजिबल होंगे, अगर ये 2 और 3 से दोनों से होगा तो ही ये 6 से होगा, वरना ये 6 से नहीं होगा। 250 था इसलिए ये 2 से जा रहा है और 3 से नहीं जा रहा। समझ में आया? नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। सेम 3 की जैसा होता है, वही चीज है, वहाँ 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। डिविजिबल ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of digit is divisible by 9। जैसे कि हम ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं 250, ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 + 5 कितना मिलेगा, 2 + 5 + 0 क्या मिला हमें, 7। ठीक है, 7 डिविजिबल नहीं है, 9 टेबल में नहीं आता। अगर यहाँ पे 2 5 2 होता तो हमें क्या मिलता, 2 + 5 7 + 2 9, तो 9 तो 9 के टेबल में आता है, तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 9। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। 4.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसमें के पार्ट हम करेंगे, बाकी पार्ट आपको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 5400। हमें पता है 2 से कौन से डिविजिबल होते हैं, अगर वंस प्लेस पे क्या हो हमारे पास 0 2 4 6 8 यहाँ पे है तो डिविजिबल है। अब 3 में क्या होता है, अगर हम सबको ऐड करते हैं 3 के टेबल में आता है तो हाँ डिविजिबल है। 5 + 4 + 0 + 0 क्या देगा हमें 9, तो 9 3 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे भी टिक लगाएंगे। 4 में क्या होता है, वंस ये 10 देखते हैं, अगर ये 4 के टेबल में आते हैं, देखो अगर यहाँ 0 0 दिख रहा है आप लोगों को, ये टेबल में 0 है और 0 में तो हर किसी के टेबल में आता ही आता है, क्योंकि 4 0 क्या होते हैं, हमें 0 ही देते हैं, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 5 में। 5 में क्या होता है कि 5 में देखते हैं कि वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 हो, यहाँ पे 0 है तो ये डिविजिबल है। और 6 का क्या होता है, अगर 2 और 3 दोनों ही डिविजिबल हैं, अगर दोनों ही डिविजिबल हैं तो 6 से, यहाँ पे दोनों से है तो ये हम 6 से भी डिविजिबल है। और 9 में क्या होता है, सबको सम करते हैं, अगर 9 से डिविजिबल है तो है, वरना नहीं है। 5 + 4 9 और 0 मिलाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा 9, तो 9 टेबल में आता है तो ये 9 से भी डिविजिबल है। फिर लास्ट हम देखेंगे 10। 10 में क्या होता है, 10 में वंस प्लेस होनी चाहिए और वंस प्लेस 0 है यहाँ पे, तो ये 10 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा 4.2 था और 4.3 था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।